आज हम वेद के बारे में देखेंगे। तो वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहले इसमें वेद में हमेशा एक शब्द आएगा ऋचा। ऋचा मतलब होता है मंत्र। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब एक लाइन से एक सीरियल वाइज जिसमें रखी गई हैं मंत्रें, उसको क्या है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसके बाद से 1028 सूक्ति हैं। ये पूछ देता है कभी कभी, सूक्ति 1028 हैं। और इनके पढ़ने, ये जो ऋचाएँ हैं ऋग्वेद की, इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। होत्री कौन होते हैं? ऋग्वेद में जो ऋचाएँ दी गई हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, उनको जो पढ़ते हैं उनको होत्री कहा जाता है। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य थे उनकी राजनीतिक जीवन शैली कैसी थी, इतिहास कैसा था, और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर हमारे लिए क्या करते थे, कैसे उनको कैसे क्या क्या किया जाता था, चढ़ावा वढ़ावा, सबके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद से ये जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें ये पूछता है कि किस मंडल में वो गायत्री मंत्र का पाठ, वो जो हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः, तो वो किस में दिया गया है? गायत्री मंत्र जाप किस में है? तो ये किस में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और इसका 9वां मंडल जो है वो उसमें सोम देवता जो हैं उनका जिक्र आता है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। मतलब 8वें मंडल में क्या है? हाथों से लिखी गई ऋचाएँ हैं जिनको खिल कहा जाता है। फिर इसके बाद से हम आते हैं, इसी में ये कहा गया है कि उसमें जो पुरुष हैं या फिर जो भी मनुष्य हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। हालांकि मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहूँगी कि इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति है, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति है, जांघों से, या फिर उदर, कहीं कहीं लिखता है कि उदर से इनके वैश्यों की उत्पत्ति है, और चरण से शूद्रों की उत्पत्ति है। लेकिन कभी आप सोचो कि शायद कहीं ना कहीं जो लिखा गया है उसका जो इंटरप्रिटेशन, मतलब जो व्याख्या की गई है, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही नहीं मुझे लगती है। हालांकि हो भी सकता है कि सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे दिखाया गया है कि आदमियों का जो प्रकार होता था, आदमी की जो सोच समझ थी, उसके अनुसार इनको 4 भागों में बांटा गया था। एक ऐसे व्यक्ति, मतलब एक ऐसे मनुष्य होते थे जो अपनी जुबान से, मतलब जो कह रहे हों उससे, उस पे बिल्कुल, मतलब उस बात को पत्थर की लकीर मानते रहे होंगे। और दूसरा कि जो क्षत्रिय आता है उसमें, मतलब वो लोग ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी एक रही होगी जिसमें वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते रहे होंगे। और जो तीसरी श्रेणी आती है वैश्य की, जिसको उदर या जांघ से, दोनों से कहीं कहीं मिलता है उदर भी, तो उससे जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति जिनको किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, उनको अपने खाने वाने का ज़्यादा रहता रहा होगा, कि अपना जीना खाने में ही वो बशलीन रहते रहे होंगे। और जो शूद्र हैं वो कोई अलग से प्राणी नहीं आते रहे होंगे, वो लोग ऐसे व्यक्ति रहते रहे होंगे जिनके, मतलब बातें जो होती रही होंगी उस पर भी अडिग नहीं रहना, अपने कर्तव्य के प्रति भी उसमें निष्ठावान रहते रहे होंगे, और अपने कर्तव्य के प्रति भी वो निष्ठावान रहते रहे होंगे। और उनका ये भी रहता होगा कि वो बस जीने खाने से ही मतलब नहीं, हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम करना जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो या कुछ और परेशानी होती रही होगी। तो वो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बल्कि जो शूद्र में आते थे, इन तीनों श्रेणियों में ना हो करके
उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता रहा होगा। उनके व्यवहार के अनुसार ही शायद वो जो बांटा गया रहा होगा। फिर इसके बाद से हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद तो यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में, मतलब जो कैसे उसको बोलना है मंत्रों को और बलि किस समय पे दी जानी है, उसका जो अनुपालन के लिए जिसमें बताया गया कि कैसे कैसे क्या करना है, उसके उस संकलन में वो सारा संकलन यजुर्वेद में किया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को अध्यवर्यु कहा गया है। अध्यवर्यु इनके जो पाठ करते थे, जैसे ऋग्वेद के जो लोग पढ़ते थे ऋचाओं को, उनको होत्री कहा जाता था। ऐसे यजुर्वेद में क्या इन लोगों को कहा जाता था? अध्यवर्यु ये कहा जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलि विधि का भी वर्णन मिलता है, मतलब इसमें बलि की प्रथा का भी जिक्र है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। एक क्वेश्चन पूछता है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन है, तो यजुर्वेद है। गद्य और पद्य दोनों में। अब आते हैं हम सामवेद पे और सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद को वैसे ये माना गया है कि ये संगीत का जनक है। ये पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि संगीत का जनक किसको माना जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। हालांकि शाम का मतलब भी होता है, शाब्दिक अर्थ जो है शाम का वही होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, ऋचा मतलब मंत्रों का संकलन है। मतलब इसमें क्या है कि यज्ञ के टाइम पे कौन सा मंत्र बोलना है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और इसके जो मतलब जो ऋचाएँ हैं उसके जो पाठ करते हैं या उनको पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। ये पूछता है उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक, अब इसके बाद से हम आते हैं अगला अथर्ववेद पे। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि इनके रचयिता माने जाते हैं। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने? 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर मंत्र हैं। मतलब इसमें जो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से भी पुराने। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये पूछता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है, तो अथर्ववेद करता है। मतलब इन लोगों ये अथर्ववेद मानता है कि कन्याओं का जन्म सही नहीं है, मतलब वो हे की दृष्टि से देखता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों, मतलब जो विचार हैं और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक, और इसमें बहुत सारा, इसको अथर्ववेद को भैषज संहिता भी कहा गया है, क्योंकि इसमें आयुर्वेद के बारे में भी वर्णन है। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर घर का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे वास्तु शास्त्र जो होता है उसका भी जिक्र है। व्यापार का भी, व्यापार के मार्गों का जो खोज है उसके बारे में भी है। विवाह और पुनर्गीतों के बारे में भी है। राजभक्ति के बारे में भी है। राजा का चुनाव कैसे करना है उसके बारे में भी है। और जादू टोना सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछता है कि जादू टोना का वर्णन किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। फिर इसके बाद से अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है।
मतलब जो कुरुदेश है उस मतलब वो कितने चरम पे था, कितना उसमें समृद्धि कितनी हुई थी, या कैसे उसमें समृद्ध लोग रहते थे, या फिर वो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के कितना समृद्ध था, उसका भी जिक्र इसी में मिलता है। और जो सभा समिति, ये जो दो संस्थाएं हैं वैदिक काल की, तो इसमें कहा गया है कि ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, मतलब उनका जो कंपेयर है वो प्रजा के दो बच्चियों से किया गया है। ठीक। और इसके बाद से हम आते हैं वेद पे, और वेद पे करें, इसके बाद से हम आते हैं वेदांग पे। तो वेदांग क्या है ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं वेदांग। जो वेदों को समझने के लिए ये 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदांग कितने हैं ये पूछता है, 6 वेदांग हैं। और वेद को स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्त्री और शूद्र वेद को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वेदांगों को पढ़ सकते थे। कौन कौन से वेदांग हैं? वेदांग क्या है कि अगर जो वेद को नहीं समझ पा रहा है उसको समझने की एक प्रक्रिया है। तो उसको कैसे कैसे समझ सकते हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं जिससे हमें वेद को समझने में आसानी होती है, इसलिए वेदांगों की रचना हुई। और कभी कभी पूछता है सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण आता है। और इसके बाद से एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि स्त्रियों की सबसे अधिक बुरी स्थिति किस में बताई गई है? तो मैत्रेयनी संहिता है। मैत्रेयनी संहिता, इसमें स्त्रियों की सबसे बुरी स्थिति बताई गई है कि मतलब क्या है, स्त्रियां एक तरह से स्त्रियों की सबसे बुरी स्थिति किसमें बताई गई है? मैत्रेयनी संहिता में। जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी पुरुष का जुआ शराब की तरह ही एक दोष है स्त्री। मतलब जितना जुआ और शराब नुकसान कर सकता है किसी व्यक्ति को, वैसे ही नुकसान एक स्त्री कर सकती है, ऐसा माना गया था मैत्रेयनी संहिता में। फिर इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ वैसे पूछता नहीं है, मैं अभी एक क्वेश्चन का वो सीरीज डाल दूँगी जिसमें पूरा डिटेल रहेगा जो क्वेश्चन